बच्चों, पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति से संबंधित एक प्रकार के उदाहरण को समझाया था। अब उसी में दूसरे प्रकार के उदाहरण को लीजिए। जैसे मैंने क्वेश्चन में लिखा है साइन ए बराबर से 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। यहाँ हमको साइन ए का मान दिया है 3/4 और कॉस ए और टेन ए की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। ऐसे गणितों में हम क्या करते हैं, जो साइन ए की वैल्यू दी है हमको 3/4, उसको समकोण त्रिभुज की भुजाओं में के रूप में मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको साइन ए बराबर से 3/4 ए दिया है, सूत्र के रूप में हम देखें तो साइन ए बराबर से होता है आपका लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर जो लंब है परपेंडिकुलर उसको हम 3k मान लेंगे और जो हमारा कर्ण है हाइपोटेनियस उसको 4k ले लिया जाता है। ठीक है। अब हम इस समकोण त्रिभुज ABC में वही पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से जो हमको यहाँ आधार नहीं दिया गया है उस आधार का मान ज्ञात करते हैं। देखिए आप समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग, कर्ण यहाँ क्या है आपका AC है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका लंब का वर्ग BC स्क्वायर और आधार जो है वो AB स्क्वायर हो गया। इनकी हम वैल्यू पुट करें तो यहाँ जो कर्ण है वो 4k है, 4k का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू लंब यहाँ आपका BC की वैल्यू क्या है आपका 3k है तो 3k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस AB स्क्वायर का हमको मान यहाँ ज्ञात करना है। 4k का स्क्वायर करोगे आप तो हो जाएगा 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 3k का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए हम 9k स्क्वायर को इधर लेफ्ट हैंड में ले जाएंगे तो हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर। 16k स्क्वायर में से हम 9k स्क्वायर को माइनस कर देंगे, उस कंडीशन में हमारे पास में कितना बच जाएगा आपका 7 बच जाएगा आपका 7k स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका AB स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हमको AB की वैल्यू निकालना है तो AB इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका √7k आ जाएगा। ये आधार निकल जाएगा हमारा। ठीक है, AB बराबर क्या हो गया आपका √7k आ जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ जो मान निकालना है वो cos A का मान निकालना है। ठीक है, cos A बराबर से सूत्र रूप में क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो cos A का वैल्यू क्या जाएगी आपकी cos A इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। यहाँ आधार आपका क्या है AB है, ये आधार AB हो गया आपका और कर्ण क्या है आपका AC है। इनका मान रख दीजिए। AB का मान कितना है आपके पास में √7k, √7k आ जाएगा आपका। ठीक है, AC की वैल्यू आ गई आपके पास 4k, यहाँ k से k क्रॉस हो जाएगा 7/4, ये cos A की वैल्यू हो जाएगी, ये cos A निकल गया। ठीक है, इसी प्रकार से हमको यहाँ tan A का मान ज्ञात कर। tan A बराबर से होता है क्या आपका आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो tan A की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, tan A बराबर से यहाँ बेस क्या है आपका AB हो जाएगा आपका और कर्ण क्या हो गया AC। tan A की वैल्यू क्या जाएगी तो आपकी AB का मान हो गया आपका √7k अपान AC की वैल्यू हो गई आपकी 4k, k से k क्रॉस हो जाएगा tan A इज इक्वल टू हो जाएगा आपका √7/4 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से त्रिकोणमिति का दूसरा टाइप होता है जिसमें हम सूत्रों की सहायता इस प्रकार के जो गणित दिए हैं उनका हम हल ज्ञात कर सकते हैं। अगले टाइप में हम इस प्रकार के गणित देखेंगे
जैसे दिया है आपको गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन एंड सेक। तो इस प्रकार के गणितों में जो है वो हमको यहाँ 15 cot A इज इक्वल टू 8 दिया है, cot A की वैल्यू निकालेंगे हम। cot A इज इक्वल टू 8/15 हो जाएगा। सूत्र भुजाओं के रूप में cot A का जो मान है वो tan का उल्टा होता है, tan बराबर से लंब बटे आधार होता है, तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा। उसको k के रूप में अपन 8 के 15 k ले लेंगे, ठीक है। पुनः हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। एसी का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर से बीसी का वर्ग प्लस एबी का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ हम इसमें जो है वैल्यू को पुट कर देंगे जैसे पहले किया था, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो कर्ण है एसी है, इसकी तो हमको वैल्यू ही फाइंड आउट करना है। तब AC स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा आपका BC स्क्वायर। BC स्क्वायर की यहाँ पर वैल्यू दी है आपकी 15K स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस AB की वैल्यू दी है आपकी 8K का स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 15K का स्क्वायर जब हम करेंगे तो जो 15 है इसका जो स्क्वायर है वो जाएगा 225 225 K स्क्वायर हो जाएगा। 8 का हो जाएगा 64 K स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 225 K स्क्वायर में हम 64 K स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो वो 289 हो जाएगा। 289 K स्क्वायर 289 K स्क्वायर। यहाँ से पुनः हम AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 279 का जो वर्गमूल है वो 17 होता है, ठीक है, 17। ये 17 किया जाएगा। इस प्रकार हम देखेंगे कि जो हाइपोटेनियस है इसकी वैल्यू AC बराबर से कितनी जाएगी आपकी 17 किया जाएगी, ठीक है। अब हमको जो फाइंड आउट करना है वो क्या है आपका साइन A। साइन A की वैल्यू क्या जाएगी तो साइन A बराबर से होता है आपका लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो साइन A इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका BC आ जाएगा आपका BC, और बटे हाइपोटेनियस हो गया AC। BC की वैल्यू क्या है आपकी 15K है और AC की वैल्यू है आपकी 17K है। K से K क्रॉस हो जाएगा 15/17 हो जाएगा। ये साइन A की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से अब हमको सेक A की वैल्यू निकालना है। सेक A किसका, कॉस का व्युत्क्रम होता है, अपोजिट है ना। कॉस बराबर से आधार बटे कर्ण, तो सेक बराबर से हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो सेक की वैल्यू कैसे निकाल देंगे हम, सेक A बराबर से, ठीक है, कर्ण बटे आधार। कर्ण हो गया AC, आधार हो जाएगा आपका AB। AC की वैल्यू आपकी आ गई 17K, AB की वैल्यू आ गई 8K। K से K क्रॉस हो जाएगा, तब सेक A की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 17/8 आ जाएगी। तो ये इस प्रकार से ये हमने सूत्रों पर आधारित जो है वो इस दूसरे प्रकार की विधि का उपयोग किया।